ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री तथा सरकार की तरफ से किन किन पदों को भरने की बात कही जा रही है। विशेष तौर पर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है करुणा मूलक भर्ती के आधार पर। जैसा आपको ज्ञात होगा यदि किसी कर्मचारी की उसकी सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश में करुणा मूलक नौकरी देने का प्रावधान रहता है। लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत सी ऐसे केसेस दर्ज हुए हैं हिमाचल प्रदेश में जिनमें जो इनकम फैक्टर था, एक निर्धारित इनकम फैक्टर जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, या ऐसा भी कहा जा रहा है कि जैसे जो कैजुअलिटी हुई होती है उसका जो डिपेंडेंट होता है, एक व्यक्ति को पेंशन दी जाती है, दूसरे व्यक्ति को सरकारी नौकरी का प्रावधान है। तो इस तरह की कुछ इसमें देखने को आया है, कमियां थी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था। तो आज विधानसभा में ये प्रश्न पूछा गया और इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा बहुत ही स्टिक और बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी गई है कि हिमाचल प्रदेश सरकार करुणा मूलक भर्ती पर क्या करने जा रही है। तो आपको बता दें कि जो करुणा मूलक भर्ती है उसके ऊपर जो ये प्रश्न पूछा गया था विधानसभा में, तो उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि हमारी सरकार ने एक सब कमेटी बनाई है और उस सब कमेटी की जो रिकमेंडेशन होगी उसके आधार पर आगे काम किया जाएगा। और उसके बाद एक बहुत बड़ा यहाँ पे आश्वासन भी दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि अगले 9 महीने में जितनी भी करुणामूलक पेंडिंग नौकरियां हैं उसके ऊपर सरकार देखिए एक बड़ा निर्णय लेगी और अगले 9 महीने में करुणामूलक आधार पर जो नौकरियां पेंडिंग पड़ी है उन्हें दिया जाएगा। तो देखिए आज की विधानसभा का यदि हम बात करें तो ये बहुत बड़ा एक अपडेट था। इसके अलावा हमारी टीम का विशेष तौर पर ध्यान रहता है कि जो अभी जो सेशन चल रहा है वहाँ पे जितने भी हमारे माननीय विधायक होते हैं या मंत्रीज होते हैं तो उनके द्वारा दो प्रश्न और उत्तरों का जो संवाद रहता है उससे जानकारियाँ निकलती है कि किस विभाग में कितनी वैकेंसीज खाली है और आने वाले समय में सरकार किन किन पदों को भरने की रूपरेखा बना रही है। तो आपको बता दें इसी विधानसभा के सत्र में देखिए यहाँ पे कहा गया है 7313 यानी कि 7313 पद बिजली बोर्ड में पड़े हैं खाली। यदि हम बिजली बोर्ड बिजली विभाग की बात करें तो एक बहुत बड़ा देखिए यहाँ पे रोज़गार हिमाचल प्रदेश में बिजली विभाग के माध्यम से प्रदेशवासियों को मिलता है। और देखिए यदि 10% भी सरकार इसमें से भर दें तब भी आपको 730 के आसपास वैकेंसीज आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो यदि कुल मिलाकर के हम देखें तो बिजली विभाग में आने वाले समय में काफ़ी पदों पर आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पर यदि आप पिछले कुछ वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप जीआईटी की ही तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप देखते होंगे कि बिजली विभाग के बहुत से पद आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आने वाले समय में भी जब हिमाचल प्रदेश में यदि जीआईटी की भर्ती होती है या अन्य किसी अन्य तरह के कोई पद आते तो उसमें आपको बिजली विभाग से संबंधित भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए एक और जानकारी हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। यहाँ पर 3 वर्षों में विश्वविद्यालय में 367 नई नियुक्तियाँ। तो हिमाचल प्रदेश के देखिए जो विश्वविद्यालय है विशेष तौर पे अभी नवनिर्मित विश्वविद्यालय है मंडी जिला में जिसे बनाया गया है सरदार पटेल विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर भी 59 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और कुल मिलाकर के यदि सारे विश्वविद्यालयों की बात करें तो 367 वैकेंसीज यहाँ पर जो इसकी भर्ती प्रक्रिया है वो आजकल चल रही है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के आयुष विभाग की। तो आयुष विभाग में यदि हम देखें कुल जो एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ है 4813 पद यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं और इसमें से 999 पद अभी रिक्त चल रहे हैं। तो जिन अभ्यर्थियों ने जो इसमें हेल्थ सेक्टर में आयुष विभाग में रोज़गार प्राप्त करना है तो उनके लिए भी अच्छी खबर है कि 999 पद आपके लिए यहाँ पर खाली चल रहे हैं। देखिए इस तरह की जानकारियां आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। और अब देखिए निश्चित तौर पे अगले 1 या 2 दिनों में इस विधानसभा के सत्र में आपको एजुकेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। कितनी वैकेंसीज वैकेंट चल रही है, किस तरह से सरकार उन्हें भरने जा रही है। तो तब तक आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। यदि आप हिमाचल प्रदेश में जीआईटी के एक सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, यदि आप +2 पास है तो आपको क्या करना होगा,
आपको अभी से नियमित रूप से तैयारी करनी होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पोस्ट कोड GOT 903 और 939 का कुछ दिनों में रिजल्ट आने वाला है। और उसके बाद देखिए, आज भी विधानसभा के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि हम एक ऐसी व्यवस्था अपनाने जा रहे हैं जिसमें जो आपका टेस्ट कनेक्ट का काम होगा, सरकारी नौकरियों का, प्रतिभाओं का जितनी भी उसमें एबिलिटी होगी, उसी के आधार पे कैसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जो मेहनतशील अभ्यर्थी है उन्हें नौकरी मिल पाएगी। तो आप अभी से पढ़िएगा, क्योंकि 965 पोस्ट कोड के ऊपर कभी भी आपको उसकी डेट अनाउंस हो सकती है एग्जामिनेशन की। और उसके अलावा भी हम यदि पिछली कुछ इस वर्तमान सरकार के 15-20 महीनों के कार्यकाल को देखें तो उसमें बहुत से पदों को सरकार के द्वारा कैबिनेट से अप्रूवल दी गई है। तो आपको नियमित रूप से पढ़ना होगा। इलास्ट्री टीम के बहुत से अभ्यर्थियों का इस बार भी 817 में चयन हो चुका है। और हम भी आपको एडवाइस करते हैं कि जो इलास्ट्री टीम के द्वारा GOT की अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में बहुत ही बेस्ट बुक लॉन्च की गई है, आप इन किताबों को एक बार ज़रूर अपनाइएगा। और साथ में आप 15 मॉडल टेस्ट पेपर है हमारी टीम के, जो कि बहुत ही अनुभवी अध्यापकों के द्वारा बनाए गए हैं, उनका भी आप लाभ उठाइएगा। अलाइड सर्विसेज का एग्जामिनेशन आपका नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है। उसके लिए आपको महात्मा गांधी के ऊपर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको महात्मा गांधी के ऊपर हमारी टीम के द्वारा किताब बनाई गई, आप इसका भी लाभ उठाइएगा। और इसके अलावा लेटेस्ट करंट अफेयर्स की जो किताबें हैं, जिसमें पिछले करीब 1 साल के हिंदी और इंग्लिश में करंट अफेयर हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल करवाए गए हैं। प्रीवियस पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर है, राइट सर्विसेज के लिए ही बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, ये सारी किताबें आपके लिए बहुत ही बहुउपयोगी साबित होने वाली है। कमेंट सेक्शन में आपको इन किताबों का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर कीजिएगा। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंच जाएगी। नियमित रूप से आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।